चुनाव से पहले तमाम केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी शुरू होगी? क्या जानबूझकर छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों या मंत्रियों पर केस चलाया जाएगा? क्या चुनाव से पहले कोई बहुत बड़ा खेला छत्तीसगढ़ में हो सकता है? ये 3 सवाल और 3 अहम सवाल, ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और ओएसडी सहित बघेल साहब के कई करीबियों पर ईडी का छापा पड़ा है और इस बात की पुष्टि खुद बघेल साहब ने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर ट्वीट किया है बाकायदा। क्या लिखा है सुन लीजिए। लिखते हैं भूपेश बघेल कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। यानी भूपेश बघेल सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया जानबूझकर। वो आप आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उससे पहले ही उनके करीबियों पर छापेमारी कर दी गई है। वरिष्ठ पत्रकार अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को एक अहम ख़बर सुनाऊंगा। जो ये लोगों की जो सोच चल रही है, जो साजिशें रचे जा रहे हैं, जो धंधलियाँ चल रहे हैं, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का आपको 1 मिनट 10 सेकंड का मैं इसलिए रखा ताकि आप लोग खुद देखो, देख के फैसला करो कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम सिर्फ समझ रहे थे हम 500 साल पीछे जाके 500 साल पहले के जो है तो खड्डे खोद रहे हैं, लेकिन उससे भी आगे निकल चुके हैं। क्योंकि जो है सो जितना गंद हो सकता है वो मचाने के लिए हर गंदा हरबा इस्तेमाल किया जा रहा, हर धंधली इस्तेमाल की जा रही, हर चाल आजमाई जा रही। इन सारी चीज़ें कौन कर रहे हैं आप लोग बखूबी आपने भी ये देखा छत्तीसगढ़ का जिस तरीके से भाजपा की टुकड़ी साफ हो गई, उधर सफाया हो गया बिल्कुल। तो ये चीज़ इनको मंजूर नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो हालात बने हुए हैं, अब 2024 को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ऐसे साजिशें रची जा रही, वो भी एक गुप्त तरीके से ये चीज़ लिख हुई। वो भी क्या है, ये लोग का मेन आदमी ये ख़बर को लिख कर दिया। खैर वो अपने ज़मीर को बेच कर करा या ईमानदारी से कर दिया या रहम खा के करा देश के ऊपर कि ये लोग फिर इतनी गंदे साजिशें रचे जा रहे हैं, इतने गंदे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हो सकता है उसको दिल को तकलीफ़ भी, देश से हमदर्दी है, देश से मोहब्बत है, देश प्रेमी है, देशभक्त है, वो इसलिए उसने ये सारी चीज़ें बता दिए। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये कर रहे हैं तो कई के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, इनके इरादे क्या है, अब किसके देश के लिए कर रहे हैं। खुद के देश से तो थोड़ी बहुत तो होना चाहिए इनको, और थोड़ा बहुत देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। कितनी गंदगी फैलाने के चक्कर में ये ईडी का जो है आप लोगों को जिसको बोले उसको छापे मारना, जिसको बोले उनके प्रॉपर्टी जब्त करना, जिसको बोले उसको बदनाम करना, जिसको बोले उनको जेल में डाल देना। और यानी हम जब से ये भाजपा की हुकूमत आई ये इनको हर वो चीज़ की अथॉरिटी दे दिया है, हर चीज़ लोगों के हाथ में रखा गया है। और वैसे ही ये देख रहे हैं आप लोग, ये ईडी किसको किसको नहीं परेशान करी देश में, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब ये छत्तीसगढ़ का इसने इसलिए दे दिया कि ये जितने बड़े मंत्रियां आए, जितने जो अपनी सूरत से अपनी पार्टी को जितवा सकते हैं, वैसे लोगों के नाम पे
फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, उनके तहकीक करेंगे, उनके घरों को छापे मारेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे, करके उनके ऊपर केसा थोपेंगे ये लोग थोप कर उनको उसमें मसरूफ़ रखेंगे, उसमें बिज़ी रखेंगे और ये 2024 का गेम ओवर करेंगे। इनकी ये चाल है, ये मंसूबे है, जो कि ये चीज़ जैसे ही लीक हो गई। और दूसरी चीज़ आप लोगों को, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बता दूं मैं, अभी सुप्रीम कोर्ट भी बीच में नहीं आ सकता। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वो लोग अलग बिल पास कर रहे हैं, ऐसे बस चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के इनके मामलात में बीच में नहीं उठना कहते। इन्हों जो काम करेंगे देश के हमारे प्रधानमंत्री के मामले में इन्हों कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आना बोल के इन्हों लिख के दे दिए हुए। लेकिन ये चीज़ को मानता सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, जो है सो ये आप लोगों को आने वाला वक्त बताएगा। यानी वक्त बोले तो कोई साल 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल 2 से 3 दिन के अंदर उनको सही तहरीरी तौर पे जवाब भी मिल जाएगा और जो कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई भी आप लोग बजा देखेंगे। क्योंकि इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो इरादे हैं, वो देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए ख़तरे का बाज़ बने हुए, देशवासियों के लिए ख़तरे की अलामत है, जो कि कोई से भी हब्बुल वतन है, जो अपने देश से मोहब्बत है, वो इनकी इन बातों को कोई तवज्जो नहीं देगा, नज़रअंदाज करेगा और जो अपना काम अंजाम देना है वो बराबर दिया जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को ये तो बता दिया मैं इन्हों क्यों ये चीज़ करने वाले 2024 को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि जो टुकड़े इनकी साफ़ी जो इनका सफाया हो गया था वो 2024 में ना हो, 2024 में ना हो। और जिसके चेहरों की एक छाप है, जो अपने चेहरे के दम पर, अपने फेस के दम पर, अपने नाम के दम पर अपनी पार्टी को जीत दिलवा सकते हैं, वो लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे केसे करेगी। ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, करके वो लोगों को जेल भेजने की पूरी तैयारी में मसरूफ़ है। लेकिन ये लोग कितना कामयाब होंगे वो मंसूबों में, वो इरादों में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो कि आप भी इंतज़ार करेंगे, हम भी इंतज़ार करेंगे बजा। हम तो दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इनको इनके मकसद में, इनके इरादों में नाकाम करे, अल्लाह इनको नस्ते नाबूद करे। जो गलत हमारे देशवासियों को और देश के बारे में जो सोच रहे हैं, अल्लाह उनको खाक में मिला दे। ये तो हम उनके लिए बदुआएं देंगे इंशाल्लाह। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।